इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ मैं, अब दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने तुम्हें याद है अगर बताया था कि ये मैंने दूसरी लेयर कैसे सिलेक्ट की। ये नीचे देखो, ये ऑप्शन है लेयर की, यानी कि इसको नंबर ऑफ लेयर्स हम इसमें ऐड करते जाते हैं। ये लेयर की है, ठीक है, तुम्हारे सामने लिखा हुआ भी होगा कि क्रिएट अ न्यू लेयर, यानी कि इसके अंदर हम न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, ठीक है। कोई भी लेयर तुम्हें बनानी होगी तो उसके अंदर तुम ऐड करोगी तो ये लेयर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने दो लेयर पे काम करा, तुम्हें मैं दिखा रहा था। अच्छा, दूसरी लेयर के अंदर मैंने तुम्हें दिखाया कि मैंने ये फोरग्राउंड कलर इसमें ऐड किया। कैसे ऐड किया था? ऑल्टर प्लस बैक स्पेस, ये जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये कलर फोरग्राउंड का इस शेप के अंदर आ गया, ठीक है। लेकिन अभी भी इसके सराउंडिंग में जो है ये स्मूथ नहीं हुआ है। स्मूथ कैसे होता है कि इसके बॉर्डर को हटाना पड़ता है, जो तुम देख सकते हो, ठीक है। तो कैसे हटाऊंगा मैं? कंट्रोल डी दबाने से डी सिलेक्ट हो जाती है चीज, ठीक है। अब ये चीज डी सिलेक्ट हो गई, ठीक है। अब क्या? अब देखो ये दो लेयर है मेरे पास। अब मैंने तुम्हें कहा था कि इसको हम सब कुछ कर सकते हैं इस लेयर के थ्रू। हम इसको मूव भी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई चीज ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन होता है हमारे पास लेयर का। लेकिन ये हम काम बैकग्राउंड पे नहीं कर सकते, जो हमारा बैकग्राउंड लेयर होता है, ठीक है। वे ये ऐसा ही है कि बैकग्राउंड लेयर एक हमारी दीवार है, और दीवार के अंदर हम कोई भी चीज शेप बनाएंगे तो हम उसको उठा के रख नहीं सकते। लेकिन जब हम लेयर के थ्रू काम करेंगे तो लेयर इज जस्ट लाइक मिरर, शीशा होता है कि हम उसको मिटा भी सकते हैं, इसको साइड पे भी कर सकते हैं, और इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये फर्क है लेयर में और बैकग्राउंड में, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं इनको मूव कैसे करा सकता हूँ, ठीक है। मैंने लेयर टू सिलेक्ट की सबसे पहले। सिलेक्ट करने के बाद क्या करूंगा मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, मूव टूल ले रहा हूँ। क्या है ये? मूव टूल। ये मैंने क्लिक किया मूव टूल, और अब देखो मैं इसको कहीं पे भी घुमा सकता हूँ, ये देखो। इट्स वेरी इजी कि मैं इसको कहीं पे भी घुमा सकता हूँ। कैसे? क्योंकि ये लेयर है, लेयर के ऊपर ये मिरर है, मिरर के ऊपर रख के हम कहीं पे भी इसको घुमा सकते हैं। यही काम हम बैकग्राउंड लेयर पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड लेयर फिक्स लेयर होती है। इसके अंदर कोई भी चीज हम ऐड तो कर लेंगे, लेकिन हम उसको मूव नहीं कर सकते, घुमा नहीं सकते, ठीक है। अगेन मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे मूव टूल यूज किया। दिस इज मूव टूल। और अब मैं लेयर टू को सिलेक्ट किया हुआ, अब मैं इसको पकड़ के घुमा सकता हूँ, कहीं पे भी ले आ सकता हूँ, यानी कि इसको मैंने सेंटर पे ले आया। इज इट क्लियर? समझ आई चीजें? समझ आ रही है तो जरा चैट में बता दो कि समझ आ गई। मैंने कैसे एक लेयर को यूज करके इसको मूव कराया, मैंने ये पार्ट तुम्हें समझ आया? ये तुम मुझे चैट में बताओ। अच्छा, एरो से कुछ नहीं बन रहा? अच्छा, पहले तुमने कोई लेयर सिलेक्ट की है? एरो से नहीं बनेगा, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे बनता है। दोबारा से मैं एक बार ये सारी चीजें बता रहा हूँ, जरा गौर से देखो, ठीक है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक मैं सबसे पहले लेयर सिलेक्ट करूंगा, ये देखो, ये मैं लेयर सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने लेयर सिलेक्ट की, लेयर नंबर 3 तुम्हारे सामने। इस लेयर के ऊपर मैं कोई सा भी शेप जनरेट करने जा रहा हूँ, शेप बनाने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं कर्सर को लेके जाऊंगा शेप टूल के ऊपर, ये वाला ना, मार्की टूल। मार्की टूल के अंदर मैं इस बार, ठीक है, दोबारा से मैं ये ले रहा हूँ इलिप्टिकल मार्की टूल, ठीक है। और मैंने इस बार कलर, ये देखो मैंने ये सिलेक्ट किया, यानी कि मैंने एक लेयर सिलेक्ट की, लेयर के अंदर फिर मैंने एक टूल में से एक सर्कुलर शेप, जिसको मैं कहता हूँ इलिप्टिकल शेप, ये मैंने चूज किया और मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर कलर डिफरेंट हो इस बार। तो मैं आऊंगा दोबारा यहाँ पे, ठीक है, फोरग्राउंड के अंदर मैं क्लिक करूंगा और कोई डिफरेंट कलर दे दूंगा, ठीक है। इस बार मैं कलर चाह रहा हूँ थोड़ा पिंक हो, ठीक है। तो मैंने पिंक कलर चूज किया, और पिंक कलर चूज करने के बाद यानी कि मैं एरो के थ्रू मैं इसको चूज कर रहा हूँ, फिर मैं ओके कर दूंगा। अच्छा, इस बार मैंने ओके किया तो तुम्हारे सामने देखो कि जो फोरग्राउंड कलर है मेरा, वो रेड से चेंज हो गया पिंक में।
ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो फोरग्राउंड कलर है, ये जो मैंने इलिप्टिकल सरफेस चूज की है, ये इसके अंदर कलर यानी कि ये ऐड हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, फोरग्राउंड के लिए, अगर याद हो, ऑल्टर प्लस बैक स्पेस, मैंने ऑल्टर प्लस बैक स्पेस दबाया तो देखो इस बार कलर पिंक आ गया इसका। इज इट क्लियर? समझ आई ये वाली बात? मैंने कहा एक समझ आई ये वाली बात? एक बार मुझे बता दो चैट में कि ये वाला पार्ट समझ आया। नहीं आया तो दोबारा बता देता हूँ। क्या किया मैंने, मैंने एक लेयर सबसे पहले सिलेक्ट की, और अब आया है, चलो शुक्र है, थैंक्स गॉड आ गया। मैंने सबसे पहले एक लेयर सिलेक्ट की। लेयर सिलेक्ट कैसे की मैंने, ये मेरे पास ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू लेयर का, ये मैंने क्लिक किया तो ये एक लेयर इसमें ऐड हो गई। अब इस लेयर को ऐड करने के बाद मैंने कोई भी एक शेप सिलेक्ट किया। कहाँ से? इलिप्टिकल मार्की टूल मैंने यूज करके कोई से भी एक शेप, लाइक मैंने सर्कुलर शेप मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट पार्ट मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर कोई कलर ऐड करना है, तो मैंने कलर ऐड करने के लिए मैंने कलर का फोरग्राउंड पार्ट ऐड कर दिया। ठीक है। अब ये चीज मेरी यहाँ पे आ गई। अब देखो मेरे पास तीन लेयर है, ठीक है, लेयर वन। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस लेयर को मैं चाह रहा हूँ मूव कराना, तो मैं क्या करूंगा, ये देखो लेयर नंबर 3 है, इस इसको मैंने चूज किया हुआ ऑलरेडी, और अब मैं आ रहा हूँ मूव टूल, ये लिखा हुआ है मूव टूल, इसको मैंने क्लिक किया, एंड नाउ आई कैन मूव दिस थिंग एनीवेयर, कहीं भी मैं मूव करा सकता हूँ। ठीक है, तुम्हारे सामने। ठीक है, तो ये मैंने इसमें इसको मूव करा दिया। सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूँ, लेयर 2 जो मैंने ली, मैं इसको ही मूव कराना चाह रहा हूँ, मैं इसको उठा के मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये एक काम करता हूँ, दोनों लेयर को इनसाइड ऐड कर देता हूँ, तो ये वाला पार्ट भी मेरा इनसाइड आ गया। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ आ रही चीज? अच्छा, अब देखो इसके अंदर एक और पार्ट बड़ा जबरदस्त है। एक बात जरूर याद रखना कि जो लेयर हम सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी को ही मूव करा सकते हैं। हम तीनों को भी मूव करा सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि जब मैं तीनों लेयर को एक साथ कॉपी करूंगा फिर मैं मूव करा सकता हूँ। कैसे? देखो, मैं सबसे पहले ऑल्टर दबा के, सॉरी कंट्रोल दबा के, मैंने लेयर 3, लेयर 2 और लेयर 1, यानी कि मैंने कंट्रोल दबा के तीनों लेयर सिलेक्ट कर लिया। इज इट क्लियर? कंट्रोल दबा के मैंने तीनों लेयर को सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद अब देखो मैं मूव करा रहा हूँ, तो ये तीनों लेयर एक साथ मूव करेंगे। ये देखो, ये पार्ट समझ आया तुम्हें कि इस बार हमने तीनों लेयर को एक साथ सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं मूव करा रहा हूँ। अच्छा, एक और ऑप्शन होता है इसके अंदर जो बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है, और जो मेरा बड़ा फेवरेट ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन होता है, यानी कि इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, वो कहते हैं हम ट्रांसफॉर्म। वो कैसे होता है? वो होता है कंट्रोल टी दबाने से, यानी कि अब मैंने ये ऑलरेडी तीन लेयर मेरी सिलेक्ट हुई है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल टी दबाऊंगा तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म का मतलब छोटा बड़ा हो जाना। अब देखो कंट्रोल टी दबाया मैंने, तो ये देखो ये सिलेक्ट हो गया, लेयर आ गया तुम्हारे सामने। अब मैं क्या करूंगा, इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। समझ आ रही चीज? मैंने क्या किया, इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ये मेरे पास ऑप्शन है। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ कि यार मैं सिर्फ एक लेयर को छोटा बड़ा करूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई से भी एक लेयर 2 सिलेक्ट कर लिया मैंने। लेयर 2 सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, कंट्रोल टी दबाऊंगा, यानी कि ट्रांसफॉर्म करूंगा उसको। यू कैन सी हेयर, तुम देख सकती हो कि यहाँ पे सिर्फ ये वाला पार्ट, यानी कि लेयर नंबर 2, ये इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये मैंने इसको छोटा कर दिया। तो इट मीन्स कि लेयर को यूज करके ही हम किसी भी शेप को छोटा बड़ा कर सकते हैं, और किसी भी शेप को हम चेंज कर सकते हैं, कलर ऐड कर सकते हैं।
लेकिन किसको यूज करके? लेयर को यूज करके। इज इट क्लियर? ये पार्ट समझ आ रहा तुम्हें? जरा मुझे बता दो चैट में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मूव अहेड। अच्छा, अब देखो मैं क्या बनाने जा रहा हूँ तुम्हारे सामने, देखना जरा। कि एक शेप बनाने जाऊंगा, वो देखना क्या है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये लेयर को, तीनों लेयर को सिलेक्ट करके, तीनों लेयर को सिलेक्ट करके मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं ड्रैग करके नीचे डिलीट कर दिया, तो ये डिलीट हो गया। ठीक है। अभी देखो मैं क्या बनाने जा रहा हूँ तुम्हारे सामने। सबसे पहले मैं एक लेयर सिलेक्ट करूंगा। लेयर सिलेक्ट करने के बाद ये मैंने एक इलिप्टिकल इलिप्स बना दिया मैंने। ठीक है। इलिप्स बनाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर कोई कलर ऐड करूंगा। तो कैसे? यहाँ से कलर उठा के मैंने एक, लेट सपोज ये लाइट ब्लू, लाइट ग्रेश, ये मैंने ओके कर दिया। ठीक है। और फोरग्राउंड कलर है। फोरग्राउंड का मतलब ऑल्टर प्लस बैक स्पेस में दबाऊंगा। तुम्हारे सामने ऑल्टर प्लस बैक स्पेस आ गया। ठीक है। और डी सिलेक्ट कैसे करूंगा? जो साथ की लेयर है उसको डी सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी करूँ। ठीक है। तो मेरे सामने एक पार्ट आ गया सामने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने दूसरी लेयर ली। दूसरी लेयर लेने के बाद मैं दोबारा से ये इलिप्टिकल शेप यूज करके, ठीक है, ये मैंने दोबारा से बनाना, थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा। अभी देखो क्या बनाने जा रहा हूँ, तुम बोलोगे ये क्या चीज़ है। ये एक और मैंने शेप यूज किया। अच्छा, इस बार मैं इसको कलर जो देने जाऊंगा वो होगा ब्लैक। ये मैंने ब्लैक कलर दे दिया फोरग्राउंड। तो मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, ऑल्टर प्लस बैक स्पेस। ठीक है। ये मैंने एक और कलर इसमें शेप मैंने ऐड कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब क्या करूंगा, मैं इसी को कॉपी करके, कॉपी कैसे करते हैं, यानी कि इसको कॉपी करने के लिए होता है कंट्रोल सी दबाना होता है, तो ये चीज कॉपी हो जाती है। समझ आया क्या हुआ? ये मैंने क्या किया, मैंने कंट्रोल और कंट्रोल दबाने के बाद मैंने इसको कंट्रोल ऑल्टर करके कॉपी कर दिया। तो ये चीज मेरी एक और जगह आ गई, यानी कि ये इसका हेड वाला पार्ट बन गया। अभी देखो मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, तो मैं समझ आएगी क्या चीज़ है। ठीक है। इसी तरह मैंने एक और लेयर लिया। एक और लेयर लेने के बाद दोबारा से इलिप्टिकल टूल। ठीक है। अच्छा, इस बार जो मैं इसको कलर दूंगा वो कलर होगा थोड़ा सा यस, यू आर राइट, इट्स अ मिक्की माउस। और या मैं कह सकता हूँ पांडा फेस। तो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ पांडा फेस। ठीक है। तो जरा देख लो एक बार कैसे बनता है। ठीक है। ओके किया और ऑल्टर बैक स्पेस। ठीक है। एक ये पार्ट आ गया। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसी लेयर को कॉपी करके मैं आगे भी यूज करूँ। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ऑल्टर। समझ आया क्या हुआ? ये मैंने कंट्रोल ऑल्टर दोनों दबा के फिर क्या किया, मैंने मूव कर दिया। तो ये इसका एक छोटा सा पार्ट आ गया। ठीक है। सिमिलरली एक और लेयर ले रहा हूँ मैं। ठीक है। एक और लेयर लेने के बाद अगेन मैं शेप यूज करूंगा इलिप्टिकल। और ठीक है,
और ये इसके इनसाइड वाला पार्ट है, इसमें मैं चाह रहा हूँ कलर वाइट हो। ठीक है, तो ये आ गया वाइट वाला पार्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसी को दोबारा कॉपी करके सेकंड आई भी बनाऊंगा। यहाँ तक चीज समझ आ रही है? तो ये एक छोटा सा पार्ट हो गया। ठीक है, सिमिलरली अब नोज वाला पार्ट है। ठीक है, ये सिर्फ आइडिया देने के लिए तुम्हें बना रहा हूँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि कोई भी चीज हम शेप बना सकते हैं। इट्स टोटली अप टू अस। कलर कोई सा भी ऐड करेंगे इस बार, और ब्लैक और वाइट ग्रेश का कॉम्बिनेशन है, तो ऑफ कोर्स इसमें जो है वो हम चूज करेंगे कलर कंट्रोल। ठीक है, ये मैंने कलर एक और चूज किया। ठीक है, तुम्हारे सामने सारे लेयर्स देखो, डिफरेंट लेयर्स को यूज करके हम डिफरेंट शेप बना रहे हैं पूरी। ठीक है, अब सिमिलरली एक और लेयर हम चूज करेंगे, और इस बार हम जो है वो रेक्टेंगल यूज करेंगे फॉर टीथ। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसी पे ही गुजारा करो, देखो कैसे बन रहा है। इस बार हम कलर कुछ डिफरेंट देंगे, लाइक नॉर्मली टीथ वाइट्स होती है, तो मैं कलर दे रहा हूँ वाइट। ठीक है हाँ, तो समथिंग लाइक दैट, कुछ भी करके हम कलर दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये सारी एक छोटा सा फेस बन गया, छोटा सा क्यूट सा। ठीक है, हम चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं सब कुछ, यानी कि छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। कैसे? अब देखो तुम्हारे सामने, अब ये मैंने लेयर नंबर 4 जो चूज किया था उसमें आइस बनी। देखो ये आइस को मैं बंद भी कर सकता हूँ, ऐड भी कर सकता हूँ। लेयर नंबर 5 क्या था? लेयर नंबर 5 नोज थी। ठीक है, लेयर नंबर 6 क्या है? टीथ वाला पार्ट है। ठीक है, सिमिलरली लेयर नंबर 3 क्या है? इनसाइड आइस। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके साइज को बड़ा करना है, यानी कि आइज वाला पार्ट। तो मैं क्या करूंगा, लेयर नंबर 3 चूज करके कंट्रोल टी कर रहा हूँ, यानी कि ट्रांसफॉर्म करके मैं चाह रहा हूँ थोड़ा बड़ा हो जाए। ठीक है, ये देखो, सिमिलरली इसको भी मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसकी ये वाली आइज वाला पार्ट बड़ा हो जाए। ठीक है, अब थोड़ा सा एक अच्छा लुक आ रहा है, क्या कहती हो? तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको अपनी तरफ से चेंज करके हम कोई भी शेप बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू अस। ठीक है, आइस को थोड़ा सेट कर देना। आइस का वाला कौन सा पार्ट था? ये वाला पार्ट था। ठीक है, तो आइस को मूव करके हम, नाउ इट लुक्स मच बेटर। ठीक है, आइस बड़ा करने, मिकी माउस का आइस बड़ा करने के लिए क्या करना, क्या किया है? अच्छा, आइस ये वाली पार्ट। ठीक है, देखो क्या करना है। मैंने क्या किया, मैंने आइस वाली लेयर को सिलेक्ट की। मैंने आइस वाली लेयर कौन सी थी? ये देखो, लेयर नंबर 3 की कॉपी जो मैंने की थी ना, ये आइस वाला पार्ट था। समझ आ रहा है? लेयर नंबर 3 की कॉपी आइस वाला पार्ट था। ये तुम्हारे सामने कैसे पता चलेगा कौन सा लेयर क्या है? ये साइड में देखो, ये लॉक कर सकते हैं, हम अनलॉक कर सकते हैं। समझ आ रही है चीज? तो ये क्या किया मैंने, जैसे इसको प्रेस किया तो मुझे पता चल गया कि लेयर नंबर 3 की कॉपी बेसिकली ये वाला पार्ट था। ठीक है, अब इसको कैसे बड़ा किया मैंने, पहले तो उस लेयर को सिलेक्ट किया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद मैंने कहा कि एक चीज होती है ट्रांसफॉर्म, जो मेरी बहुत फेवरेट तरीन टूल है, कि हम छोटा बड़ा कर सकते हैं कोई भी चीज। तो वो कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस टी। लिख लो एक जगह, सारी चीजें लिख लो, शॉर्ट कीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस टी।
यानी कि इससे हम क्या करेंगे, कोई भी शेप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म कहते हैं छोटा या बड़ा कर देना। कंट्रोल+T। तो मैंने लेयर सिलेक्ट की अगेन, दोबारा मैं यूज कर रहा हूँ कंट्रोल+T। मैंने जैसे ही क्लिक किया तो तुम्हारे सामने देखो ये बता रहा है कि हम चारों तरफ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये मैं कर्सर दबा के इसको बड़ा छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, ये पार्ट समझ आया कि हम कंट्रोल+T के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी शेप को छोटा बड़ा कर सकते हैं। क्लियर है? समझ आया? चलो ठीक है, तो ये पार्ट बना लोगी तुम? फेस जो है, अगर मैं तुम्हें करने को दूं तो ये बना लोगी? कोई चीज समझ ना आई हो तो पूछ लो मुझसे कि कौन सा पार्ट समझ नहीं आया। कोशिश करूंगी, चलो ठीक है। ये बना लेना, बना की कोशिश करो। और बहुत आसान है। दोबारा से एक बार अगर हम इसको एक बार रिकैप देखें तो बहुत आसान है। देखो सारी लेयर मैंने बंद कर, अभी तुम्हारे सामने दिखा रहा हूँ। ये देखो सारी लेयर मैं बंद कर रहा हूँ। सही है। हमारे सामने सिर्फ ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड लेयर है जिसको जिसमें मैंने कहा था कि कोई भी चीज हम इस पे नहीं बना सकते क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे अभी तुम्हारे सामने लेयर में मैं चेंजेस कर रहा हूँ तो ये बैकग्राउंड लेयर पे कोई चीज चेंज नहीं होती। हमेशा याद रखना है कि कोई भी पार्ट हम बनाएंगे बाय यूज ऑफ लेयर, डिफरेंट लेयर्स। ठीक है, सबसे पहले मैंने लेयर नंबर 1 ओपन किया मैंने, यानी कि मैंने एक शेप ड्रॉ किया। कैसे किया था? शेप ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ से इलिप्टिकल टूल्स यूज की। मैंने यूज करने के बाद कलर इसमें ऐड किया। कलर कैसे ऐड करेंगे, यहाँ से जाके कोई सा भी क्लिक करने के बाद तुम कलर सेट कर लोगे, कोई सा भी। इट्स टोटली अप टू यू। तो कलर ऐड किया। कलर ऐड करने के बाद हम फोरग्राउंड के लिए क्या करते हैं, ऑल्टर प्लस बैक स्पेस, इसको लिख लो एक जगह। ऑल्टर प्लस बैक स्पेस जैसे ही क्लिक करोगी तो ये शेप के अंदर कलर आ जाएगा तुम्हारा। अच्छा, सिमिलरली लेयर नंबर 2 पे आते हैं। लेयर नंबर 2 के अंदर मैंने इस इसका जो है वो एयर वाला पार्ट ऐड किया। एयर वाले पार्ट का वो भी सेम वही चीज। ठीक है, कि मैंने मार्की टूल के अंदर इलिप्टिकल यूज किया। इलिप्टिकल यूज करने के बाद कलर मैंने ब्लैक ऐड कर दिया। ब्लैक ऐड करके मैंने इसको फिक्स कर दिया। इसी लेयर की मैंने क्या की, कॉपी ली। कैसे कॉपी ली? कॉपी लेने के लिए कंट्रोल प्लस ऑल्टर एक साथ दबाते हैं और दबा के ड्रैग करना होता है, यानी कि खींच के लेके जाना पड़ता है। जैसे खींच के लेके जाओगे तो वो उसके बिल्कुल लाइन पे आएगा। क्लियर? अच्छा, इसके बाद क्या, लेयर नंबर 3। लेयर नंबर 3 में मैंने आइज वाला पार्ट बनाया। इसमें भी डिफरेंट कलर दिया मैंने। डिफरेंट कलर देने के बाद, ठीक है, वही सेम चीज के इलिप्टिकल शेप यूज करके कलर दे दिया। कलर डिफाइन करने के बाद इसको ऐड कर दिया। इसकी कॉपी लेके, जाहिर है आइज दो होते तो सेम साइज की होनी चाहिए आइज भी। तो इसकी कॉपी लेने के लिए दोबारा कंट्रोल प्लस ऑल्टर दबा के एक साथ ड्रैग करके आगे लेके जाऊंगा। ड्रैग करके आगे लेके जाऊंगा तो बिल्कुल इसके पैरेलल वो चीज आएगी। पैरेलल कहते हैं इसे। ठीक है, पैरेलल आ गई। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट, आई के अंदर जो आई बॉल्स होती हैं ये आ गई। ये आई बॉल्स वाला पार्ट। आई बॉल्स के लिए हमने कोई डिफरेंट कलर दे दिया, वाइट दे दिया मैंने। ठीक है, तो ये आई बॉल्स बन गई। वही सेम फिनोमिना। सिमिलरली नेक्स्ट लेयर के अंदर नोज वाला पार्ट आ गया मेरा। नोज वाले पार्ट के लिए भी कोई सा भी हम शेप देख सकते हैं। नोज नॉर्मली जो है वो थोड़ी सी ओवल शेप की होती है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, ओवल बना दिया। इज इट क्लियर? और लास्ट आखिर में जो मेरा तीत वाला पार्ट है उसके लिए एक और लेयर सिलेक्ट किया और इस बार मैंने इसमें कलर मैंने वाइट ऐड कर दिया। होपफुली चीज समझ आई होगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा काम है। तुम्हें ये पूरा डिजाइन करना है। ये जो मिक्की माउस का जो फेस है, ये पूरा फेस तुम्हें बना के मुझे दिखाना है। और मुझे तुम बनाने के बाद इसकी पिक्चर शेयर करोगी कि ये कैसा बना। ठीक है, चलो फिर अभी यहीं तक के लिए साइन ऑफ करते हैं, फिर इसके आगे से हम देखेंगे आगे। ठीक है ना? ये बेसिक पहली क्लास थी, यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे काम करते हैं, ये तुम्हें समझ आ गई हो।